नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के दक्षिणी छोर पे। और ये परम पावनी माँ सरजू नदी का तट है, जहाँ पर आज बता दें सोमवार के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के बाद पूजा पाठ किए और यहाँ से जल भर करके कामेश्वरनाथ बाबा भोलेनाथ के नगरी में पहुँच करके वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बताएं कि कल के तमाम छोटी मोटी घटनाएं हुई, जगह जगह लोग एक दूसरे के गाड़ी में ठोकते हुए भी नजर आए और कई लोग घायल भी हुए। साथ ही में यहाँ पर एक बाइक भी चोरी हो गई है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बाइक खोजने में भी जुटा हुआ है। आपको बताएं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर बांस लगा करके बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन रात श्रद्धालुओं में कुछ ऐसे भी लोग रहे जो दारू के नशे में तमाम तरह की हरकतें किए, जिसको लेकर के आप दिखाएंगे कि बैरिकेटिंग भी तोड़ने का भरपूर प्रयास किए हैं। और ये बैरिकेटिंग तोड़ना किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है, क्योंकि उधर गहरा पानी है। तो इस तरह से आप यहाँ आते हैं और स्नान के पूजा पाठ के ध्यान से आते हैं, तो यहाँ पर उत्पात न मचाएं। इसके लिए आपको बताएं कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। यदि दारू पीते हुए और दारू के नशे में आप कहीं भी मंदिर परिसर में दिखाई दिए या दारू लेकर के ही दिखाई दिए तो आपके साथ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल हम आपको बताएं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अभी भी लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक करने के लिए तैयार हैं। और हम आपसे मिलवाते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं से कि किस तरह से लोगों की आस्था रही और किस तरह लोग जो है भगवान भोलेनाथ को जल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नहाने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं, हालांकि बैरिकेटिंग के इधर ही स्नान कर रहे हैं और तरह तरह की व्यवस्थाएं यहाँ कराई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग कराया गया है। सरजू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ प्रांगण में भी पानी है। फिलहाल लोग अपने वाहनों को वहीं खड़ा करके और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में देखा जाए तो कल शाम से लेकर अब तक हजारों की संख्या में लोग स्नान ध्यान कर चुके हैं और लोग आ रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, फूल माला लेकर के यहाँ भी पूजा कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह बिरहर घाट मंदिर बाबा भूलोटन दास की तपोभूमि है और यह जल्द ही लगभग 10-12 साल के अंदर इतना विकास करना एक पर्यटक स्थल के रूप में यह विकसित हो रहा है। लोग आते हैं, श्रद्धापूर्वक स्नान करते हैं और यहाँ से फिर या तो तमेश्वरनाथ या हैंसर बाजार स्थित हैंसेश्वरनाथ, फिर कुरी में कुलेश्वरनाथ हैं और धनघटा में दानीनाथ हैं। इन सब मंदिरों में जाकर के लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। घंटे की आवाज़ तो आपको सुनाती ही होगी कि किस तरह से सुनाई दे रही है। हालांकि अभी शासन प्रशासन के नज़रिए से देखा जाए तो नरमी बरती गई। पहला सोमवार था, लोग इस चक्कर में रहे कि श्रद्धालु हैं, आसानी से आएंगे और आसानी से जाएंगे, लेकिन इतना उत्पात मचा देना, ये देखिए बैरिकेटिंग हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बैरिकेटिंग को ही उखाड़ दिया गया है। जो ये बैरिकेटिंग आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था और दिखाना चाहेंगे, इधर दिखाएं कैमरे से, तो ये बैरिकेटिंग आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन उखाड़ दिया गया और इस तरह से यहाँ उत्पात मचाया गया कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। रास्ते में भी अभी बात हुई थाना अध्यक्ष से, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में भी कई जगह गाड़ियाँ लड़ी हैं, लोग घायल हुए हैं, लोग गाड़ियों से गिरे हैं।
तो इस तरह से यदि श्रद्धा भाव से आप स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, तो पूजा पाठ करिए और अपने घर जाइए। नहीं तो यदि उत्पात मचाएंगे तो भोलेनाथ भी देख रहे हैं कि किस तरह से आप उत्पात मचा रहे हैं, और ज़्यादा उत्पात हुआ तो तुरंत ही फल मिल जा रहा है। कहते हैं यह कलयुग है, तत्काल यानी तुरंत का तुरंत परिणाम मिल जाता है, और लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और दारू पी करके आना ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ एक भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? विजय जायसवाल। हाँ, विजय जायसवाल। कहाँ घर है? पूरी बाजार। ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दारू पी करके उत्पात मचा रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो तो बुरा लगेगा। सब पूरी पब्लिक, वो कितने लोग चुनाव आएंगे आ रही हैं, सब लोग पी नहीं कर रहे हैं, सबको बुरा लगेगा। क्या भोलेनाथ कहते कि पी करके दारू और यहाँ पर? अरे अब भोलेनाथ कुछ कह रहे, अब कोई मनमड़ाई करे तो उसके बाद अब क्या भोलेनाथ क्या कर सकते हैं? भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, थोड़ी करके कि जाओ और नहीं करो, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं सब। तो देखिए, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल आप एक बात जान लीजिए कि रविवार से पुलिस द्वारा काफ़ी गहनता से चेकिंग की जाएगी, दारू पीने वालों की खैर नहीं होगी। और बने रहिए हमारे साथ, फिर और दिखाते हैं आपको इस यहाँ के प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था है। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह से हुड़दंगई हुई, जिस तरह से लोग दारू पी करके तमाम बवाल किए, उसके बारे में यहाँ कुछ संभ्रांत लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या नाम पड़ेगा आपका? नरेंद्र पांडे। पांडे जी, जिस तरह से लोग श्रद्धा, एक देखा जाए सावन आते ही शंकर भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धाएं जागृत हो जाती हैं, और लोग रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, तरह तरह के लोग कार्यक्रम करते हैं। ऐसे में दारू पी करके आना कितना अच्छा? नहीं, ये तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, ऐसे भी हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तमाम उनकी जो है सोच अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल पर ये सब काम नहीं होना चाहिए, और प्रशासन को चाहिए कि इन चोर उचक्कों के ऊपर भी नजर रखे। चोर उचक्कों के ऊपर ही? हाँ, क्योंकि पता लगा है कि हमारे मित्र भोला जायसवाल हैं, उनकी गाड़ी गायब हो गई। हम लोग सुबह ही भाग के आए यहाँ, और तब से चौकी इंचार्ज साहब को एप्लीकेशन दिया गया है, और आशा करते हैं कार्रवाई होगी, गाड़ी मिलेगी। प्रशासन इस पर तत्परता से लगे। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो एक तरफ जहाँ लोग दारू पी कर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ चोर भी अपना मजा लेने के लिए तैनात रहते हैं, और इस तरह से घटनाएं घट रही हैं। इसमें मंदिर प्रशासन से भी हम बात करेंगे, और आपको बताएं कि यह पर्यटक स्थल के रूप में एक विकसित होने वाला जगह है। धीरे धीरे 10 वर्षों में इतना विकास करना मामूली बात नहीं है। ये बाबा भूलोटन दास की तपोभूमि है। और आपको दिखाएं, ये एक हनुमान जी की प्रतिमा है, जो एक लगभग 75 फीट ऊंची है। इतनी बड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ। यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ राम जानकी का मंदिर है पीछे। और ये पर्यटक स्थल, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में दिखाया आपको कि यह पर्यटक स्थल है, और यहाँ पर भी चोर उचक्के आ करके अपने हाथ को साफ करने में पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी हैं बाबा भूलोटन जी, और उनसे मुलाकात कराते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं बाबा भूलोटन दास जी। यहाँ पर विराजमान हैं, और हम इनसे थोड़ा सा इनका आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद लेते हैं पहले। और बाबा, क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर की? अच्छा, और सावन लग गया है, तो बाबा इस समय पूरे 1 माह तक मौन व्रत रहेंगे। बाबा ने लिख करके दिया है कुछ, कहते हैं तब तक बाबा इतना पढ़ के सुना दें लोगों को। तो बाबा लिख करके कुछ दे रहे हैं, जिसको जो है सुनाना है। और
यहाँ भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं रही यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? बिरहर। ई राति कैसन व्यवस्था रहल पुलिस प्रशासन या मंदिर प्रशासन के? यहाँ तो हम थे नहीं। आप नहीं थे यहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर है एक चाचा, का नाम पड़ी चाचा? रविन्द्रनाथ पांडे। पांडे जी, कैसन व्यवस्था रहल रात? व्यवस्था हम लोग अपने हिसाब से ठीक किए थे। अच्छा अच्छा। तो लोग आए और सुन रहे हैं कि दारू की नशे में भी लोग आए थे। दारू के नशे में लोग आए थे। हाँ। दारू के नशे में आते हैं। हाँ। मंदिर का नुकसान भी ये लोग करते हैं जो है। मंदिर का भी नुकसान जी किया? हाँ, मंदिर का भी नुकसान कर देते हैं। कहीं हैंड पाइप तोड़ देंगे, कहीं बल्ब फोड़ देंगे, ये सब भी काम लोग करते हैं। अच्छा, तो अब आगे से कैसे सचेत रहेगा आपका? हम और अपनी व्यवस्था और टाइट करेंगे जो है। पुलिस अच्छा। प्रशासन से भी मदद मांगते हैं और मदद भी हमको मिलता है जो है। अच्छा, मदद मिलता है, भरपूर मदद मिलता है। भरपूर मदद मिल रहा है। हाँ, तो उड़नता करने वाले उड़नता करते ही हैं जो है। तो अब की बार जो, हाँ, तो हम अभी बात कर रहे थे पांडे जी से, और आपको बताएं कि बाबा ने एक लिख कर दिया है कि पूजा पाठ, नाम, दारू पीते और गांजा पीते हुए बहुत अभद्रता करते जो पूजा करने पूजा करने में बाधा उनको बाधित करते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, बाबा ने लिखा है कि जो दारू और गांजा पी करके ऐसे लोग भी बहुत आते हैं जो अभद्रता करते हैं और पूजा करने वालों को परेशान करते हैं। और बाबा ने लिखा है कि परेशान करते हैं, उनके खिलाफ जो है गाड़ियों की भी जो चोरी कर देते हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन पूरी तरह से अपनी शक्ति निपटाए। और बाबा ने लिखा कि रविवार को शाम, हर रविवार की शाम को यहाँ पर चेकिंग होगा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो दारू पीकर मिलेगा उसकी गाड़ी का तुरंत चालान कर दिया जाएगा। यह यशो साहब को आपने एक तरह से आदेशित किया है। और उन्होंने कहा है कि कैमरा लगवाना बहुत जरूरी है। और आगे भी लिखे हैं प्रधान जी से कि मैंने सरकारी बजट से कैमरा लगवाएं। अच्छा, आपने कहा है कि डीएम साहब यहाँ पर बहुत, बाबा का लिखा हुआ है कि डीएम साहब यहाँ पर बहुत चोरी हो रही है और मंदिर परिसर में सरकारी बजट से सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए जिससे चोरों पर निगरानी बनी रहे और साथ ही में कोई बड़ा अप्रिय घटना घटने से भी बच सके। तो आपको बताएं कि इस तरह के बाबा जो है खुद अब की बार शक्ति अपनाएंगे। और बाबा ने कहा है कि मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अब की बार सख्त होगा। यदि दारू गांजा पीते हुए आप पकड़े जाते हैं या दारू गांजा पी करके आप मंदिर परिसर में टहलते हुए भी मिलते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो श्रद्धा भक्ति के नाम पर, जो यहाँ पूजा पाठ करने के नाम पर घर से चलते हैं और जब माँ बाप से ओझल हो जाते हैं तो वो दारू पी करके, गांजा पी करके उद्दंडता करते हैं जिसका खामियाजा परिवार वालों को भी भोगना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।